अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट रेडियो एक्टिव डिके लॉ। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, बाद में इसके कुछ की कंसेप्ट्स होते हैं उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो इसको जो है वो हम स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के साथ यहाँ से। द रेडियो एक्टिव डिके लॉ स्टेट्स दैट a radioactive element decays spontaneously and decays completely after infinite time। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके ला हमें क्या बताता है कि कोई भी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो स्पॉन्टेनियसली डिके होता है और कम्प्लीटली डिके होता है। कब? आफ्टर इन्फिनाइट टाइम, यानी कि एक इन्फिनाइट टाइम के बाद वो स्पॉन्टेनियसली और कम्प्लीटली क्या हो जाता है, डिके हो जाता है। द डिके रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनिशियली। तो वो जो डिके रेट है, यानी कि वो किस तरह से डिके होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं जो कि इनिशियली उसके अंदर मौजूद होते हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स उनके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितने ज़्यादा वो नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे इनिशियली, उतने ज़्यादा जल्दी वो डिके होगा। ठीक है, तो ये थी इसकी जस्ट स्टेटमेंट, इसका इंट्रोडक्शन रेडियो एक्टिव डिके लॉ का। उसके बाद जो है वो हम इसके कुछ की कंसेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ से द रेडियो एक्टिव डिके लॉ हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द की कंसेप्ट्स अबाउट डिके कांस्टेंट, हाफ लाइफ, मीन लाइफ एंड एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहली बात जो रेडियो एक्टिव डिके लॉ है ये हमें कुछ की कंसेप्ट्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करता है। वो की कंसेप्ट कौन कौन से हैं? डिके कांस्टेंट के बारे में, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। हाफ लाइफ, जिसको हम T1/2 से डिस्कस रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मीन लाइफ क्या होती है, ठीक है, और एक्टिविटी क्या होती है, इन सारी चीज़ों को जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बट इन चार चीज़ों से रिलेटेड जो की कंसेप्ट हमें जो चीज़ प्रोवाइड करती है वो क्या है, रेडियो एक्टिव डिके लॉ ही है। ठीक है, आगे देखें, दीज कंसेप्ट्स आर गिवन और इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जस्ट देख लेते हैं। सबसे पहली बात, डिके कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, ऑल डिके कांस्टेंट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम दैट आर न्यूक्लियस विल डिके। ठीक है, तो ये जस्ट इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था डिके कांस्टेंट का, जो कि क्या होता है हमारे पास जो डिके कांस्टेंट है वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उस प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है पर यूनिट टाइम के लिहाज से कि कोई भी न्यूक्लियस है वो डिके होगा। उसके बाद दूसरा था हाफ लाइफ के बारे में था। ठीक है, तो हाफ लाइफ क्या थी? द हाफ लाइफ इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर इन अ सैम्पल टू डिके। यानी कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जब वो डिके होना स्टार्ट होता है, जब वो जिस टाइम में वो हाफ जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके हो जाएगा, तो उस हाफ टाइम को हम क्या नाम देते हैं, हाफ लाइफ का हम नाम देते हैं। ठीक है, और इसको जो है वो रिप्रेजेंट हम करते हैं T/1/2 से, और ये इसका फार्मूला होता है नेचुरल लॉग 2/λ, और लैम्डा यहाँ पे क्या है, डिके कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस करनी है, इस फार्मूले को हमने ड्राइव भी करना है। सो उसके बाद जो थर्ड कंसेप्ट था वो था हमारा मीन लाइफ का। ठीक है, तो वो क्या होता है, द टोटल लाइफ टाइम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो द टोटल लाइफ टाइम, ठीक है, वो टोटल लाइफ टाइम जिसको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, उसको हम कहते हैं मीन लाइफ। ठीक है, तो इसको जो है वो हम डोनेट करते हैं T* के साथ डोनेट करते हैं, और ये बराबर होता है हमारे पास 1/λ के। मीन लाइफ के ऊपर भी हम एक डिटेल में लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एक लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर या फिर उससे अगला लेक्चर मीन लाइफ के ऊपर ही होगा। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन लेक्चर था अबाउट रेडियो एक्टिव डिके लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट हाफ लाइफ। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।